ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस धरती पे हजूर ने मुबारक चरण पाए
और जिन्होंने प्रेम सदका सतगुरु जी ने इस पावन धरती उत्ते इस धरती को नवाजिया चरण छूह प्राप्त बख्शिश की। अपना सरकार जो धन धन माता देसा कौर जी तिन्हां दी मिठी प्यारी याद के अंदर सतगुरु जी का महान पुरब मनाने वास्ते जुड़ बैठे हाँ। बहुत ही प्यारे श्री गुरु रामदास महाराज जी के कीर्तनीय भाई भाई कुलदीप सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब तिन्हों के पासों आप जी ने इलाही बाणी के रस पिंडे शब्द कीर्तन सरवण किए हैं। आओ सा संगत कुछ मिनटों वास्ते आपको अपनी सुरती गति फिर एकाग्र करो, गुरमत विचारों नाल साझ बनाइए। एक बार सारी संगत लवाओ हाजरी, बख्शो आसीस, दोनों हाथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को शीश झुका के हाजरी लाओ। गल के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्हें शरीर बैठे तो भी आवाज नहीं आई। गल के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने प्रेम नाल सवारी में उस महान मूर्त धन धन माता देसा कौर जी के उस प्यार नूं प्रेम नूं सतगुरु जी ने भाव ला के इस धरती को पवित्र किया। गुरु नानक साहब महाराज जी के घर का ये मुढ़ करीमी सिद्धांत रहा है। जो भी सतगुरु जी को प्रेम नाल याद करे साध संगत उस सिख की प्रेम लाज रखने वास्ते सतगुरु जी को जगह पर पहुंचना पे है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के घर का शुरू तो सिद्धांत है, जो तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, कित मार्ग पैर करीजे, सिर दीजे कान न कीजे। ये प्रेम का मार्ग है जिथे साध संगत अपना सीस बेचना पैंदा। सीस का भाव किसी भी काम करने को पहला मनुख अपनी बुद्धि अकल समझ के नाल उन्होंने विचारदा है, इस संसार नाल जोड़ के सोचदा है। लोकी की कहणगे इहदा रिएक्शन भी होएगा, मैनू लाभ भी होएगा, मैनू इहदा नुकसान भी होएगा। पर साध संगत गुरु की सिक्खी का मार्ग इस तरह का है जिथे सिख ने किसी भी गल उत्ते विचार नहीं करनी, गुरु ते अटल विश्वास भरोसा रख के सब कुछ गुरु नूं सौंप देना है। जिथे सिख ने अपना निज वल बिल्कुल उपयोग नहीं करना, सतगुरु ते विश्वास रख के प्रेम रख के सब कुछ गुरु नूं सौंप देना। दुनिया की कोई भी लाज परवाह जिहड़ी है, जिस दिन सिख त्याग दिंदा है उस दिन साध संगत सतगुरु को अपने घर में ही नहीं थान देंदे, सगों उस गुरसिख को अपना रूप बना लेंगे। तुसीं सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ते हो, उहदे विच पातशाह ने गुरु नाल एकमिक होण वास्ते रब नाल भगत की एकमिकता हो जाए, उहदे वास्ते सतगुरु जी ने 5 शर्तां कहियां। पहली शर्त, जे कोई सिख गुरु के दर तो गुरु के घर में प्रवेश करना चाहता है, उहदे वास्ते की शर्त है? क्योंकि साध संगत जिन्ने लोग अपना सेवा सिमरन करने वाले, जिन्ने धार्मिक पहरावा पहन के अपना धर्म के कर्म करते हैं, ये सब कुछ गुरु के दर उत्ते हो रहे। गुरु के दर तो घर में किवें जाना है, वो गुरु के उपदेश विचों समझ लगेगी। गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद सब कोई गुरु का दर है। साध संगत को रब का दर है, रब का घर नहीं। क्योंकि रब को मिलने वास्ते उस दर विचों गुजरना पएगा। पर संसार के लोग दरां के झगड़े में पै रहे हैं। कोई कहता साडा गुरुद्वारा वधिया है, कोई कहना जी नहीं साडा मंदिर चंगा है, कोई कहेगा जी मस्जिद चंगी है, कोई गिरजा घर चंगा है। साध संगत ये सारा कुछ
संसारी तौर पर उन्होंने बंदियां का झगड़ा है जिन्होंने रब के मार्ग उत्ते अजे कदम नहीं पुट्टिया। जदों कोई रब के पासे तुरदा है उन्होंने समझ पैंदी है ये सत्कार जो पवित्र जो इमारत हो सकती है, पर इस इमारत विचों गुजर के उस अकालपुरख वाहिगुरू वाल जाता है, गुरु को मिलने वास्ते उस दर विचों गुजरना पैंदा है। पातशाह ने वचन कहे कहते भाई जे कोई दर तो घर में जाना चाहता है, भाई कान सिंह नागा जी ने महान कोश के अंदर गुरुद्वारे के अर्थ किए गुरु का दर, दर मीनन दरवाजा। तो पातशाह कहे भाई जे कोई गुरु के घर में जाना चाहता है फिर वो ध्यान नाल सुने पहली शर्त की है, जिन्होंने बाणी याद हो गए नाल पढ़ियो। उत्थे पातशाह ने वचन कहे गुर के गृह सेवक जोर है, जे कोई सेवक सिख गुरु के गृह मिलन घर कहते जे कोई घर में रहना चाहता है भाई वो वास्ते की शर्त है। पहली शर्त गुर की आज्ञा मन में सह, वो कला सुन के ना चला जाए, वो कला सुनाण जोगा ना रह जाए, वो उस बाणी को गुरु के उपदेश को गुरु की आज्ञा को कमावे। तो जदों को मन उत्ते सह का अर्थ है बिल्कुल मन के अंदर विश्वास करके गहराई को धारण कर ले, वह इतना अटल विश्वास होवे गुरु ते पूरी दुनिया कवे कम नहीं हो सकता। पर साध संगत तो सिख को विश्वास भरोसा हो कि मैनू गुरु ते विश्वास है, जिस कारज की अरदास की कम होके रह गए। उन्होंने फिर महाराज ने कहा व्यक्ति कदे न हो गई जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुण दास। पर जन कौन है जिन्हों पूरा विश्वास पहला गुरु ते है। तुसीं पढ़े लिखे लोग बैठे हो, किसी डॉक्टर को दवाई लैन जाओ, जे साध संगत को डॉक्टर उत्ते तुहानूं विश्वास नहीं ना होना, भावें वो कितना भी ज़्यादा महंगा डॉक्टर होवे, कितनियां भी डिग्रियां कीतियां होण, रोगी का इलाज नहीं हो सकता। सब तो पहला उस डॉक्टर उत्ते तुहानूं विश्वास होना चाहिए। जे भरोसा विश्वास आ जाए तो साध संगत माफ करो फिर तो बहुत सस्ती दवाई भी रोगी के रोग पर काम कर जाती। जे विश्वास ना आवे तो साध संगत कितनी भी महंगी दवाई हो काम नहीं कर सकता। बड़ी लौकिक गल ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब कथा करने वास्ते जम्मू गए, उन्होंने कई जगह उत्ते गल सुनी। तो साध संगत कहते कथा करते आ मेरे दाढ़ में दर्द शुरू हो गया, तब कथा छेती समाप्त कर देती हूँ। उस कथा के समागम में हर रोज एक मुसलमान सुनने होगा सर, उन्हें बाहर लोगों को पूछा भी कथा ज्ञानी जी ने छेती क्यों समाप्त कर देती। वो कहते भाई उन्होंने सेहत नहीं थी, कहने की होया, कहने जी दाढ़ में दर्द हो रहे, कहना ये तो मेरे खब्बे हाथ का कम है, मैं तो मंत्र पढ़ा तो दाढ़ का दर्द जल्दी हटा देना। कहने ज्ञानी जी को मेरे को लैके आओ। तो साध संगत तो मस्कीन साहब को प्रबंधक लै गए, उन्होंने कहा जी फलाना दुकानदार मुसलमान वो मंत्र है, बड़े लोग ठीक होते हैं, मंत्र पढ़ता है तो जदि दाढ़ का दर्द ठीक हो जाए, जे टीका लगा हो तो कट के बाहर रख देना। तो ज्ञानी कहते भाई ठीक है, जे नहीं ठीक होंगे आप दवाई जरूर पानी। कहते चलो भाई को प्रबंधक लै गए। तो साध संगत तो मुसलमान ने मंत्र पढ़िया, मंत्र पढ़ने तो बाद कहना दसो ज्ञानी जी किवें दर्द घटिया। तो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब कहते नहीं घटिया नहीं, कहते नहीं फिर मंत्र पढ़ लेंगे। वैसे कहना 2 बार लोड़ पैंदी नहीं, तो उन्हें दूजी बार फिर मंत्र पढ़ के मंत्र पढ़ने तो बाद कहते जी हुण कोई फर्क पिया। ज्ञानी कहते बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, हुण तो सगों वध गया, भाई तू रहण दे मैनूं दवाई लै लैण। वो कहते नहीं जी मैं तो बड़े बड़े बंदे ठीक किए। कहना एक बार होर मंत्र पढ़ लेना, वैसे मैं 2 बार कदे मंत्र पढ़िया नहीं, थोड़ी वास्ते थोड़े लिए तीजी बार भी पढ़ देना। तो उन्हें अपना पूरा जोर लाया, तीजी बार मंत्र पढ़ के कहना जी हुण तो 100% ठीक होनी चाहिए ना। कहना कहते जी हुण किवें, तो कहनी कहते भरावो किसी डॉक्टर को चलते, मैं ठीक नहीं हो रहा, दर्द होर वध गया। तो वो फिर मुसलमान कहना जी जे हुण 3 बार मंत्र पढ़ के ठीक नहीं ना होया, कहना ज्ञानी जी हुण नहीं ठीक कोई कर सकता, हुण दवाई लै लो। कहते भाई हुण की हो गया, हुण क्यों नहीं ठीक हो सकता, हुण तो कहते तो दवाई लै लो। क्यों?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦਾੜ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਮੁੰਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਧ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਡਿਗਰੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵ ਬਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਬਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਣ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦਣ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਚੀ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪ ਸਖਾਉ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੇ, ਪੜੋ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 2-2 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਸ਼ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਤਾਈਦਾ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਬਸ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 5000 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, 2-4,000 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੇ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, 10 ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੰਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਦਣ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ,
जिन्हां ने दुनिया की शोहरत नहीं मंगी, जिन्हां ने पदार्थ छड्ड वास्ते मिट गए, उन्हां दा कोई दीवा बत्ती करने वाला नहीं। साध संगत जिन्हां दी याद धरती ते रह गई, उन्हां दा इक्को ही कारण है, उन्हां दुनिया की वडियाई नहीं लई, सब कुछ गुरु नूं सौंप के गया। गुरु तो सिवाए चाहिदा ही कुछ। जिन्हां ने गुरु नूं मंगे, साध संगत उन्हां दी वडियाई वधी। धन श्री गुरु अमरदास महाराज के चरणों में एक परिवार ने आके सेवा की, बड़े गरीब सन, वो इस वास्ते सेवा करना है। उन्होंने कोल एक कोड़ी आया सी, उन्होंने श्री गुरु अमरदास महाराज ने तंदुरुस्त किया। ਉਹਦਾ इतिहास में नाम आया भाई प्रेमा। ਉਹਦੀ उम्र 29 ਤੋਂ 30 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਦੋਂ ਉਹ शरीर तंदुरुस्त हो गया बिल्कुल, ਤਾਂ पातशाह ने बड़े प्यार ਨਾਲ संगत में कहा, भाई इस लड़के का बच्चे का असीं रिश्ता करना है, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਟਿਕਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੱਜਣ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ कहना, महाराज मेरी बेनती है, मैं अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाहता है, पर पातशाह भोजन प्रशादा बना लेंदी है, पर पातशाह थोड़ी मत घट होने करके लोग उन्होंने मत्थों कहते हैं, महाराज ओदी थोड़ी जी मत अकल घट है, बहन उठन का सलीका नहीं। श्री गुरु अमरदास महाराज प्यार में कहने भाई कितने है? कहते महाराज जो दोए मामा धियां लंगर में सेवा करना। हजूर ने क्या बुला के लिया, ते साध संगत उन्होंने क्या बुला के लिया पातशाह ने, तो वो धन गुरु अमरदास महाराज तो आज्ञा लेके बुलाउण चला। जदों दोनों मामा धीवां नूं लियांदा, अपने घर वाली नूं कहंदा अपनी मत्थों का रिश्ता करन लगे गुरु अमरदास महाराज, तो बहुत खुश। जदों आके देखिया सामने गुरु अमरदास महाराज के चरणों में भाई प्रेमा खड़े। हजूर ने कहा भाई आ लड़का है, दसो जो पसंद है तो आनंद कारज कर दईए। तो बीबी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज ये ठीक है, मेरी लड़की नूं मत्थों नूं अकल थोड़ी जी घट है, महाराज मत थोड़ी है, पर घर का काम कर लेंदी है, लोगों वास्ते हो सकता है मेरी मत्थों नूं मत घट होवे, पर पातशाह मावां वास्ते तां धीआं राणियां हुंदियां ने। महाराज मैं पुछदे ने, तां प्रेम ने अखां भर के हाथ जोड़ के रो पिया। हजूर ने क्या बोल प्रेमिया बोलता कि अपना पिंड मां प्यो पता ठिकाना दस। उन्हें हाथ जोड़ के कहा महाराज कोड़ी जान के कई सालों तो कदों तो घरदियां ने कढ़ दिता है, जिन्हां दुख वेले कढ़ दिता वो मां प्यो घर परिवार पिंड कद है, महाराज तुहाडे तो सिवाए मेरा कोई नहीं। श्री गुरु अमरदास महाराज ने उठ के कंध ते हथ रखिया। हजूर ने कहा रो ना प्रेमिया, सामने खलोते परिवार को कहा बेटा इसका पिंड पता मां प्यो चाहिए। उन्हें कहा महाराज दस दिओ। धन गुरु अमरदास महाराज बोले कहते अज तो बाद इस प्रेमे की मां भी गुरु अमरदास ते अज तो बाद इहदा प्यो भी गुरु अमरदास। दसो भाई रिश्ता करना कि नहीं करना? वो दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के खलो। महाराज क्यों नहीं रिश्ता करना? जिसने मां प्यो गुरु अमरदास महाराज हो, महाराज उन्होंने रिश्ता क्यों नहीं करना? महाराज जे प्रेमा तुहाडा है अज तो बाद साडी धी भी तुहाडी है। श्री गुरु अमरदास महाराज ने आनंद कारज लामा करवाइया। शादी करवाउण तो बाद उदण गुरु अमरदास महाराज तैनूं बख्शिशां दित्तियां। अज गुरु नानक दे घर दा पीड़ा तैनूं बख्शिया है। अज तो बाद लोग तेरे कोलों मत लेके अपना जन्म सफल करिया करदे। साध संगत पहला प्रचार पीड़ा बीबी मत्थों ते मुरारी के नाम श्री गुरु अमरदास महाराज ने बख्शिश किया। कहते देहाती है लोग तेरे को मत लेके अपना धर्मशाल में प्रचार करता, उतों उन्होंने वंश अगे तो इस तरह एक गुरु के घर का शुरू तो सिद्धांत रहा है। जे कोई निमरता प्रेम के विश्वास नाल गुरु को याद करे, साध संगत गुरु उत्थे बॉडी करता है। एक उदाहरण होर मैं देनी है। श्री गुरु रामदास महाराज के बेले तो एक परिवार की जड़ लगी। धन श्री गुरु रामदास महाराज के चरणों में तुहानूं पता है मालवे का चौधरी भाई आदम आउंदा है। बादशाह घर में औलाद नहीं, महाराज कृपा करो हुण ते हालात इस तरह के बन गए, बंदा ते बाहर लोगों में विचर बहुत औखा है।
क्योंकि शरीका आले दुआले मेहना मारदा इन्हें अंतरी जाता लजा गई सारे के सामने चिट्टा दाड़ा औलाद मंगते चंगे लगते चुप कर गए ते घर वाली ने कहा अज गुरु रामदास महाराज ने संगत विच कहा आदम मंग की चाहिए ते उन्हें कहा जी फिर मंग लेना सी क्योंकि मन च शर्म जी आ गई चिट्टा दाड़ा लोकी की कहणगे हुण की मंगदा फिर साध संगत श्री गुरु रामदास महाराज अंतरजामी धन गुरु रामदास महाराज के चरणों में फिर आए दोवां जियां नूं इन्ना विश्वास इक्को ही गल भाई आदम ने कई भागवान ने जेड़ा गुरु मंगण वास्ते कहंदा है ओनू साडी लोड़ दा भी पता है ओनू दस्सण दी लोड़ नहीं ओदे घर विच रोज पढ़िया जांदा है बिन बोलिया सब किश जानदा किस आगे कीचे अरदास वो तो मंगण की जरूरत नहीं। अज श्री गुरु रामदास महाराज ने फिर बख्शिशां कीतियां कहंदे भाई आदम हुण जो तेरे मन में इच्छा पूरी होएगी तेरे भागां विच रब वालों औलाद नहीं सी लिखी जा गुरु रामदास महाराज ने वचन कहे असी अपने कर्मां दा एक पुत्र तैनूं बख्शिया नाम भाई भगतू रखी बड़ी भगती वाला होएगा ओदी वंश बड़ी लंबी चलेगी। साध संगत अज जो शे वंश नाल तुसीं जुड़े हुए बैठे भाई भगतू श्री गुरु रामदास महाराज ने जन्म तो पहले नाम रख दिता 10 महीने पहला गुरु रामदास महाराज ने नाम रखे। इतिहास में सिर्फ 2 घटनावां ने एक गुरु रामदास महाराज ने भाई आदम नूं 10 महीने पहला कहा पुत्र होएगा नाम भाई भगतू रखे ते दूजा बाबा बुढ़ा साहब 10 महीने पहला महागंगा को वचन करके कहते हैं तेरे घर महाबली योधे ने जन्म लेना ओदा नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहब होएगा। साध संगत ये 10 महीने पहला इतिहास में सिर्फ 2 घटनावां अज तुसीं वो धरती ते बैठे हो जिथे 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पर साध संगत साडे आनंद कार दे फॉर्मेलिटी बन के रह गए असीं ज़्यादातर मूवी कैमरिਆਂ ਵੱਲ ध्यान रखीदे 4 लावां ਵੱਲ ध्यान नहीं कैमरे वाले थां थां ते कई बार लावां विच रोकते रहिंदे ने बच्चिਆਂ ਦਾ ध्यान ही उधर रहिंदा है। साध संगत फिर परिवार वालिਆਂ ਦਾ भी एक कसूर है वो पता कि पहला बरातां 10-11 बजे तुरन 1-1.5 बजे जाके पहुंचणगे फिर चाह पीनी ते होर मिलनियां करदे घंटियां बत्ती कोई बंदा नहीं कहंदा लेट हो गए काली करो जदों आनंद कारजां लई गुरुद्वारे आउणगे आउंदियां कहणगे भाई साहब जी लेट बहुत हो गए छेती कर दे वो भी बेचारे सवेर दे उਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ने वो कहंदे भाई साडे कोलों 20 मिनटां च करा लो ते साध संगत उदों वो बच्चों दा भावना प्रेम ही नहीं बनदा आनंद कारज विआह शादी दे 6 महीने तैयारी करदे हो घट्टो घट 1.5-2 घंटे आनंद कारज वास्ते चाहिए ने उत्थे साध संगत कीर्तन होवे प्रेम नाल बह के बच्चे कीर्तन सुन ते लामा दी व्याख्या होवे बच्चों नूं समझ आवे अज कादे वास्ते तो ये गल समझ आवे लामा दा भाव की ये गल समझ आवे अज गुरु ने की देना ये गल समझ आवे जिस गुरु की परिक्रमा करके 4 लामा ले रहे हो वो गुरु की की महान है। साध संगत असी लोगों ने आनंद कारज नूं माहौल समझ लिया मैनू माफ करियो एक होर बड़ी प्रॉपर्टी चल पई कई लड़के वाले दाज मंगते सी किन्ने दहाके रौला पिया दाज मंगते ने जी स्टोव फट गया दाज की बड़ी लड़की को चढ़ाता जी दाज के भुखिया ने धियां मार दित्तियां सच है पर साध संगत उस तो बाद डोली का केस करने लग गया लोग दाज मंगणों हट गए थोड़ी की सलाह अज लड़के वाले दाज मंगणों हट गए ने दाज मंगणों हटे नहीं हुण समाज ने ट्रेंड चेंज कर लिया अगे लड़के वाले दाज मंगते सी माफ करियो हुण लड़कियों वाले दाज मंगते ने सीधा कहणगे 6.5 बैंड आए ने दसो किन्ने पैसे दिंदे 6 बैंड आए ने पैसे किन्ने दिंदे साध संगत उन्होंने फिर गुरु ग्रंथ साहिब दी लामा दी परवाह नहीं खैर 2 दिन सिख की जिंदगी आनंद कारज होण जो धारणों को मिलता है एक जिस दिन सिख अमृत पान करता है खंडे वटे की पौल शब्द है उस दिन गुरु का हुंदा सतगुर के जन्म गवन मटाया जो मन में धार लवे उस दिन को गुरु उन बख्शिशां कर दिंदा है। साध संगत भाई साधु ते उहदे घर वाली दी लामा हुई 6वें पातशाह के चरणों में 90 जोड़ी आके डोली बह गई ते पातशाह प्रसन्न होकर कहते ने बेटा तुहाडी अज शादी हुई है हाँ महाराज मेरी डोली जा रही है मान लो
ते पातशाह ने कहा बेटा मंगो की चाहिए। हाथ जोड़ के कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, एक कृपा करो महाराज मेरे वंश के अंदर मेरे परिवार में सिक्खी बख्शे, अपनी सिक्खी तो कदे दूर ना कर। छेवें पातशाह ने कहा धीए या तेरी कुल वंश में सिक्खी चांदी की तरह जम गई। साध संगत उस भाग भरी जोड़ी मालवे आ गई। एक साल बाद गुरु ने कृपा की, पुत्र हुए। छेवें पातशाह को नाम रखवाने चले गए। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने वचन कहे बेटा नाम तो उस दिन रख दिता सी। महाराज किस दिन? कहते जिस दिन तुसी सिक्खी मंगी सी। महाराज की नाम? हजूर ने कहा असी क्या सी सिक्खी तेरी कुल वंश में चांदी की तरह चमके गई। तेरे पुत्र का नाम भाई रूपा होया क्योंकि रूपे का अर्थ भी चांदी है। साध संगत उससे भाई रूपे ने सेवा की। और छेवें पातशाह ने जदों आके इस मालवे की धरती से जिथे भाई रूपे की समाधि उत्थे धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उन्होंने को प्रेम के बजिया आके जल सके। 34 किलोमीटर गर्मी में चल के गुरु सिर्फ पानी पीना है नहीं। साध संगत जेड़े गुरु नूं सैकड़े सिख भोजन प्रशादा लैके अगे पिछे घूमते सन, वो गुरु नूं 34 किलोमीटर के प्यास बुझाण नहीं सी आया। सिखो याद रखियो गुरु कल्ला पानी प्रशादे का भुखा नहीं, गुरु सिर्फ प्रेम का भुखा है। प्रेम नाल कोई याद करे गुरु पानी पीण भी आ जाए। साध संगत छेवें पातशाह सिर्फ जल छकण आए होता जिथे भाई की समाधि। जदों वो जगह ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने जल छकिया, भरत के पातशाह ने हथों वड्डी हुई लकड़ की मोड़ी चुक के दी, लै बेटा दोए प्यो पुत चले जाओ, सूरज डुबण तक जिथे मोड़ी गड़ दोगे उतों तक तुहाडा राज होगा। साध संगत कितनी सोची होएगी। वो हाथ में पकड़िया गुरु की दिती मोड़ी, छेवें पातशाह ने चरणों में रख के कहा दादा सानू राज नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, सानू तुहाडे चरणों में थां चाहिए है, मोड़ी तुहाडे चरणों में पई, तुहाडे चरण चाहिए। छेवें पातशाह ने बड़े प्यार में दोनों प्यो पुत्तर नूं गल लाया। उसे धरती तो प्यार नाल कहा बेटा जिथों तक नजर जाती है वक्त आएगा तुहाडा नाम इस धरती पे होएगा। जिथों तक नजर जाती है तेरे नाम कोई नाम रहने माई ने इंजी तुर जाने। आले दुआले हो सकता है किसी को पैसा पुत्र धीआं जमीन जायदाद का मान होवे, पर याद रखो माता देसा जी को एक कोई मान सी मेरा गुरु बहुत वड्डा है, मेरा गुरु घट घट नहीं जानन वाला। जिन्हों गुरु ते मान होवे गुरु उन्होंने नवाजदा है, गुरु ने माणिया का मान है। साध संगत दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जे सारे परिवार विचों आके नवाजिया ते धन माता देसा जी ने नवाजिया। और साध संगत उस वक्त लोग कहते हुण बुढ़ड़ी ने मर जाने का किहड़ा कोई नाम रहना। साध संगत याद रखियो इत्थे 100 पुत्रां नूं जन्म देण वाले लोग धरती ते दीवा जगाउण वाला कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ो 1 लाख पूत 1.25 लाख नदी ते रावण घर दिया ना बत्ती। ते जिन्हां दा नाम रहा इतिहास पढ़ के देखियो। छेवें पातशाह ने माता कौला जी का नाम अमर किया, कोई औलाद नहीं। केड़ा सिख है जिहड़ा कौलसा सरोवर में जाके याद नहीं करता, उत्थे जांदे माता की याद होती। साध संगत अनेकों उदाहरण इस धरती के दसम पिता ने ईमान बख्शिश किया जिन्होंने कदे लोग कहते होंगे इहदा किहड़ा नाम रहना है। दसम पिता ने नवाज दिता जहाँ तेरी वंश बढ़ेगी माई इस धरती ते तेरी बढ़ियाई सदियां ते जुगां तक होएगी। जदों तक गुरु की बढ़ियाई है उदों तक गुरु के प्यारियां की भी बढ़ियाई। ये साहिब की बाणी का फरमान है प्रभ ते जन जानीजै जन ते स्वामी, जे जन करके प्रभु की बढ़ियाई है ते साध संगत प्रभु करके जन दी ते जन करके प्रभु की बढ़ियाई। ये गुरु के घर में मान रहे हुण एक नुकता विचों समझ प्रशादे की सेवा तुसी भी पंज प्यारियां की भी करोगे, ग्रंथी सिंह नूं छकाउंदे हो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को भी संगत लिया के भोजन प्रशादे का भोग लवाउंदी है, पर एक बेनती समझो भावें प्रशादा भेंट करो, भावें रुमाला भेंट करो, भावें कड़ा प्रशाद की देग भेंट करो, एक गल याद रखो बिना प्रेम तो भेंट किया कोई भी पदार्थ गुरु नूं बर्बाद हो। सिक्खा सब तो कीमती चीज प्रेम है। ते नाल याद रखी भेंटा देण लग्या मान ना करी आ मेरे वालों है, इन्ना ना किते समझ। दो चीज़ां गुरु नानक के घर का सिद्धांत है जी। जदों साहिब के घर की पौड़ी पढ़ोगे ना श्री गुरु नानक साहब महाराज की वडियाई है, उदों भाई गुरदास साहब ने कहा बाबा पैंदा सचखंड
श्री गुरु नानक साहब महाराज ने सचखंड तो दो चीज़ां लिया के सिखां विच वरताईयां। वो की बाबा पैंदा सचखंड नौ नित नाम ते दूजा गरीबी पाई। सिख नूं दो चीज़ां गुरु ने वरताईयां, एक रब दा नाम ते दूजा गरीबी का अर्थ निमरता निर्माणता। सिखा जिदन तेरे अंदर निमरता वस गई उदन एक कोटी भी तेरी गुरु करोड़ा करके प्रवान कर ले। भावनी भगत भाए कोटी अगर भाग रखे तहे गुर सर्व निधान दान देत है। जिन्होंने नाम जप के सेवा करके गरीबी मन च रखी उन्होंने गुरु ने मान बहुत बड़ा दिता। आपस को जो जाने नीचा जगे बचने सौ गलिए सब ते उच्चा। अज जे माता देसा कौर सब तो उच्चे गिने ने उहदा कोई कारण है आपस को जो जाने नीचा। जिन्होंने नाम जप के अपने आप को गुरु के निमरता विच रखे गुरु ने उन्होंने उच्चा कर दिया। एक नुकता जिंदगी तुहाडे काम आएगा। बड़े अदब सत्कार नाल बाबा जसवीर सिंह जी मैनूं लुधियाने घर गए और साध संगत भावें उन्हां दा फोन उत्ते हुक्म बहुत सी पर वो फिर भी इस गल की मैनूं बड़ी खुशी हुई जपण वालियां दे अंदर इन्नी निर्माणता होंदी। नहीं तो माफी दो अजकल लोग हर चीज़ को बिजनेस के व्यापार बना लिया। हर बंदा कहना जी पैसे दो तो जो मर्जी बुला लो, पैसे दो जो मर्जी खरीद लो। हर बंदा कहना जी फोन से कहता पैसे देने ने तो भाई साहब को बुलाने ते साध संगत मान कर वे नहीं आप 150 किलोमीटर जाइए सदा दिन नहीं। साध संगत भावें फोन उत्ते हुक्म लिखा दिता सी पर यह निमरता का प्रतीक है। कोई बंदा अदब सत्कार नाल किसी को गुरु का सिख जान के सदा देता ये सिर्फ निमरता करके नहीं तो अज लोगों के अंदर मान अहंकार है। बड़े समागम चाहिए हर बंदा कहना पैसे दे के बुलाना जी फोन कर दो ठीक है असी तो पैसे देने। खैर ये निमरता चाहिए। बेनती समझो कि नुकता जिंदगी तुहाडे काम आए। इस धरती उत्ते बड़े बड़े खानदानी लोग बड़े बड़े खानदान बना के चले गए, राजे लोग किले बना के चले गए पर धरती से बढ़ियाई पता किना नहीं रही। जिन्होंने गुरु का नाम जप के सेवा करके अपने आप को खाक कर लिया। साध संगत जदों जीरो धरती से तुसीं मैथमेटिक्स पढ़ते हो जीरो लिखो की कोई वैल्यू नहीं मैथमेटिक्स पर बहुत वड्डी वैल्यू कदों जे नाल एका पैदा एका पै जाए तो एक जीरो की वैल्यू 10 है, दो जीरों की वैल्यू 100 हो जाती है, तीन जीरों की वैल्यू 10 1000 से 4 की 10,000 जीरों बढ़दियां जाणगियां लखां करोड़ां तक वैल्यू पै जाती जे एका नाल लग्या है। जे सिखा तेरी सेवा नाल एक गुरु का प्यार बनया रह जाए याद रखियो तेरी थोड़ी सेवा भी करोड़ां के बराबर है। जे किते मान अहंकार आ जाए गुरु नालों ले जाए याद रखी तेरी सेवा इत्थे रुल जाएगी। इत्थे बड़े बड़े लोग जिन्होंने 2-2 लाख लोग मत्था टेक रहे थे अज जेलों में बंद बैठे पत रुल गई। साध संगत जे किसी की वडियाई सदा रही है एक कोई कारण है जिहड़ा सेवा करके अपने आप को खाक कर ले। आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा। तुसी पैसे बैंकों में जमा कराते हो ना तुहाडा तजर्बा रहना जदों पैसे बैंक में जमा करा दो थोड़े महीने बाद वो 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 रुपए जोड़न लग पे। क्यों? बैंक तुहानू इंटरस्ट दिंदी है, ब्याज दिंदी है, तुहाडे पैसे बधन लग पैंदे ने। क्यों? तुसी जमा करा दिते ते जिहड़े पैसे जेब विच रख लो ना 10 दिनां च मुक भी जांदे। भावें 10,000 जेब पा के घूमी जाओ, कदे फोन च पवा लिया, पेट्रोल पवा लिया, तेल पवा लिया, घर का खर्चा हो गया, पैसे मुक जाणगे। बैंक में रखे पैसे बढ़ते ने। इतना सिखा दुनिया तेनों वडियाई रवे जे वडियाई कोल रख लीए वडियाई मुक जानी है। जे चाहना तेरी वडियाई सदा रवे फिर वडियाई लेके गुरु नूं जमा करा दे अपने कोल ना रखे। ताइयों साहब ने कहा दुनिया कियां वडियाइयां अगी सिद्धी जाल इनी जलई नाम विसारे एक ना चलिया नाल। जे तू चाहना वडियाई रवे सदा जिवें अज धन माता देसा जी की वडियाई है ये सदियां तिकर गुजर गई ने। सदियां गुजर जाणगियां। ये वडियाई पता क्यों? सेवा करके मान नहीं लिया सब कुछ गुरु नूं सौंप दिता। दाता मेरी गरीबनी की वडियाई नहीं
ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਬੁਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਆਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਦਾਤਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾ ਦਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਆਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਿੰਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਦ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਾਈਓ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿਣੇ, ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣੇ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਆਖੋ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦਸੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਬਣੀਏ ਸਭ ਦੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਤਿੱਕਰ ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
गुरु नूं प्यार नाल हर रोज़ सवेरे शाम उठदे बहिंदे गुरु नूं याद करो। सतगुर के अस्थान की सेवा जिहड़ी है वो जरूर कमाओ। वध तो वध जिन्नियां संगतां कोई बच्चे बाहर गए ने, हुण तकरीबन अपना ये इलाका जिहड़ा है वो बहुत बच्चे बाहर विदेशों में चले गए हैं। अपने बच्चों को कहो भाई दसवंध की सेवा करके गुरु दी आपां खुशियां प्राप्त करनियां। हर सिख थोड़ा बहुत दसवंध जरूर कढ़िया करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ लाभ ਹੁੰਦਾ है, गुरु ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त ਹੁੰਦੀਆਂ ने। साध संगत मैं वो परिवार देखे जिन्हों के घरों में बिल्कुल बरकत नहीं सी पैंदी, कल कलेश नाल घिरे हुए से। एक परिवार मैं बाहर टोरंटो वेख्या, उन्होंने असीं गए तो घर बहुत वड्डा पर साध संगत है उत्थे कल कलेश भी बहुत है। तो वो तिन्ने ही भरा तिन्ना की द्वारा रीमैरिज हुई हुई, तिन्ना का द्वारा ब्याह होया। बच्चे बेचारे को रोले झगड़े में पहली वाली के कोई बच्चे उहदे नाल दो रह रहे हैं, कोई उधर रह रहे हैं। तो उन्होंने माता कहती पता नहीं बाबा जी की सातों कारण हुए, रब ने सब कुछ दिता, तिन्ने पुत्र द्वारा ब्याहने पे इतों तक कि एक लड़की वह भी द्वारा ब्याह होया। मेरे चारे ही बच्चे चौहों बच्चों का द्वारा रीमैरिज करना। तो साध संगत है मैं वो माता ने को गल कही, मैं उन्होंने कहा कोई गुरु के लिख के सेवा कर दो दसवंध। कहते भाई साहब वो तो सानू पता नहीं की होंगे। मैं उन्होंने कहा दसवंध जरूरी है भाई, तुहाडे घरां दे अंदर नाम सेवा सिमरन के नाल नाल माया का दसवंध कढो। वो फिर जिथे तुहानू योग लगे, किसी दूजे की गुरसिख की किसी लोड़वंद की मदद करो, किसी जगह से जिथे जरूरत है उत्थे सेवा करो, जिथे कोई लोड़वंद है उसकी जाके मदद करो, तुहानू उहदे राही गुरु की खुशी प्राप्त हो। साध संगत वो परिवार हुण वो कई सालों तो दसवंध कढ़दा है, पातशाह की कृपा बख्शिश है, पुत्रां लोहां ने अमृत छक लिया, बच्चे अमृतधारी हो गए हैं, गुरु की बाणी नाल जुड़ गए। जदों इस तरह आपां गुरु के नाल जुड़ीए, एक साखी आउंदी है, मैं छोटा जिहा तुहानूं दृष्टांत देना। गुरप्रताप सूद दरख्त है, किसी सिख के घर के अंदर दरख्त सी, साध संगत उत्थे चिड़ियां ने आलना पाया। तो चिड़ियां ने लिखा कि बंदा गरीब है, असीं इहदे घरों दाने दूने जदों किते इधरों उधरों चुक के खा लेंदे, नाले ते घर विच वसेरा करदे, इहदी गरीबी दूर किवें होवे। तो कहते पंछियां ने रोज़ वो सिख के घरों एक दाना चुक के भड़ोली विचों, तो दाने चुक के उन्हें जाके गुरु रामदास महाराज के लंगर में पाया। तो पंछियों ने वेखो कितनी सेवा की, लंगर में वो दाने पाने, जिमें जिमें वो एक एक दो दो दाने साध संगत पैंदे गए। अज होर कल होर वो घर के अंदर माहौल बदलता गया। वक्त आया बरकतां पै गई, अमीर होने लग गए। जदों अमीर होया सब तो पहलों का ध्यान दरख्त वाल गया। तो वो कहना भी हुण घर वड्डा पाउणा, पहले दरख्त वढ़ी, वो दरख्त वढ़ दिता, पंछी बेचारे उत्थों उड़ गए। तो साध संगत है वो चिड़ियां हुण बनेरे ते वेखण इहनूं चंगा अमीर कीता, इहने पहलां साडा घर हो जाना। पर साध संगत है फिर वो कहते उहदे घर के अंदर उस तरह फिर कल कलेश गरीबी शुरू हो गई। उन्होंने फिर के साधुओं ने दसिया भाई तेरे घर में इस तरह पंछियों का आलना सी, वो कहना जी वो तो दरख्त उत्ते से। कहते भाई उन्हें तेरा भला किया, एक दाना तुसीं धरती च बीज दिओ, सिट्टा 18 दाने उन्होंने फुटते नहीं सिट्टे। इतना साध संगत धर्म कर्म करके कोई एक पैसा भी किते बीज रहे, वो गुरु के लिखे लग जाए, वो फिर बदल लग पैंदा। सो अपने घरों में दसवंध कढ़ो, वो सेवा लोड़वंदां दी जरूर करो। गुरु घर में जिथे तुहानूं योग समझे सेवा करो। बाहर जिन्ने तुहाडे नगर तो आले दुआले विदेश में गए ने, मैं बेनती करांगा तगड़े होकर के अस्थान की सेवा करो, तां जो साध संगत जिथे इतिहास में माता जी का नाम चमकदा है, उत्थे आपां पूरी दुनिया के अंदर देश विदेश के विच नाम पहुँचा सकीए। इतिहास में पुरातन चीज़ां सिर्फ इत्थे ही है, और जो उस तरह का कच्चा बनिया वो चीज़ां तुहाडे कोले सामभीआं होईआं। मैं बाबा जी को बेनती करांगा इत्थे उहदी सेवा संभाल के रखण, गुरु कृपा करे, दसम पिता दी खुशियां मिलण, सेवा करो, बाणी घरां में जरूर पढ़ो। एक मैं भैणां नूं बेनती कीर्ते करांगा भाई जदों सवेरे चाह पानी को घर में बनाउंदे हो उठ के, क्योंकि हुण लस्सी कहण वाली तां गल ही नहीं रही, लोकां दे दुੱਧ ही घर में मुੱਲ लैंदे ने। पहलां हुंदा सी भी लस्सी बनाउंदे, हुण तां चाह बनाउंदे। जदों सवेरे उठ के भैणों चाह बनाउंदे हो, तुहानूं हथ जोड़ के बेनती है
कि चाह बनाउण लग्गिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खंड पत्ती मिठा पाਉਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 5-10 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। भोजन की तसीर बदल जाएगी। ये याद रखियो वाहिगुरु कह के बनाया हुआ भोजन जल पानी प्रसादा जदों कोई छकेगा जिथे भोजन की तसीर बदलती है उत्थे छकण वालियां दी तकदीर बदल जाएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਮੜ ਜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੋਰੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਸਮਝ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਪ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਪ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਂਗ ਮਾਛਲੀ पबीर भांग मछली सुरापान शराब जो जो प्राणी खाए तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाए। अपने बच्चों का भला करो बाणी पढ़ो नाम जपो सब को बेनती है अमृत छको। ये जीवन जन्म गुरु कलगीधर पातशाह ने लिख के लगे अपना जीवन सफल करिए पातशाह के पुत्र धीआं बन सकिए। समूह संगतां दा धन्नवाद। बाबा जी सरकार दो बाबा जसवीर सिंह जी उन्होंने धन्यवाद। समूह प्रबंधकों का संगतां का धन्यवाद। कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का भुलों चुकां दी क्षमा बख्शणी गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरू